जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। आज मेरा बर्थडे है और आज 11 फेब है, मेरा बर्थडे होता है। और मुझे ऐसा पहली बार मतलब मेरे को लगा मैंने गुरु जी के साथ बर्थडे मना रही हूँ, तो मेरी खुशी कुछ अलग ही है। नहीं तो हमेशा मुझे होता है बर्थडे पे कुछ पार्टी करनी है फ्रेंड्स के साथ, या नो अच्छी सेलिब्रेशंस करूँ, घर वाले हों, फैमिली डिनर्स, या पर इस बार पहली बार मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरे साथ गुरुजी हैं। तो जब रात को 12 बजे तो फर्स्ट टाइम मैंने केक नहीं कटवाया, तो मुझे लगा नहीं, मैंने इस बार गुरुजी के साथ बर्थडे स्पेंड करना है। तो जैसे ही 12 बजे मैं जाके मंदिर में बैठी और मैंने गुरुजी से बातें की और मंत्र जाप किया, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब लगा कि जब हमें दुख होता है, कुछ बात होता है, हम फटाफट गुरुजी को याद करते हैं। तो जब हमारे सुख की घड़ी हो, जब हमारा कुछ खुशी मनाने का टाइम है, तो तब भी हमें सबसे पहले गुरुजी को ही याद करना है, क्योंकि वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हमेशा हमारे हर थॉट, हर बात में हमारे हर वक्त साथ होते हैं। और कितने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि मैं हमेशा साथ हूँ, मैं हमेशा हूँ, कभी नहीं सोचना कोई नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुजी की ये बातें, उनका जो ये हर बात पे हमने कुछ पूछना और जवाब उनका आना, ये सब बातें इतना प्यार देती हैं ना। तो कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रात को 12 बजे मैं बैठी गुरुजी के साथ और उसके बाद मन एकदम शांत था। कभी ऐसी कोई वो नहीं लग रहा था कि जो भी है बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सुंदर है। अभी थोड़ा मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी आज, कल से थोड़ा ऐसे हवा लग गई थी, तो थोड़ा सा रेस्ट ही किया मैंने। बट आज गुरुजी ने देखो मुझे काफ़ी ठीक कर दिया है। और मैं अपना ये शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, आप लोगों के साथ भी मैं अपना बर्थडे मना रही हूँ एक तरह से। तो इस प्यारे से दिन में गुरुजी ने हमें नया एक तरह से अपने आप खुशियों को सेलिब्रेट करना सिखाया है। और अभी भी गुरुजी के बड़े सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे हैं आज। तो मैंने कहा पहले गुरुजी के साथ शेयर करें, सारी दुनिया के साथ तो करते आ रहे हैं, पर जो हमारा सबसे प्यारा एक तरह से गुरुजी तो हमारे फादर भी हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं। हमारे को क्या क्या सिखाते हैं, कितना लाइफ में चेंजेस सिखाने के लिए उन्होंने पता नहीं बताते हैं कि कुछ दान करो, गरीबों को दो, वही साथ जाना है। मतलब ये सब चीज़ें हमें कहाँ सिखाई किसी ने भी। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना है कि आप हमारे इस लाइफ टाइम में हमें आपने थामा है, और पता नहीं कब से थामा है आपने। तो जितना भी शुक्राना करें कम है, हर सांस में शुक्राना करें तब भी कम है गुरुजी। तो मैं आपको साथ मेरे अंदर की खुशी है आज कुछ जो मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, पल पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। तो गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है। कल मेरा बर्थडे था, बट थोड़ा सा ठीक नहीं थी, वायरल हुआ था तो थोड़ा दिन पहले, पर अब ठीक हूँ, लेकिन हल्का हल्का गले में है। तो गुरुजी की बहुत देर थी। गुरुजी ने कल का दिन मेरा बिल्कुल ठीक निकाला कि बर्थडे था, तो इसको ज़्यादा वो ना लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग जैसे सुबह जब मैं उठी, तो क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ी सी फीवरिश हो रहा था और हेडेक्स हो रही थी और काफ़ी अनकंफर्टेबल था। बट कल सुबह जैसे ही मैं उठी, जब बर्थडे वाले दिन, तो आई वाज सो मच बेटर। तो
मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, और दिन भर इतना सुंदर दिन रहा गुरुजी के आने से कि वो जब से लाइफ में आए हर दिन ही सुंदर हो गया है। इतने प्यारे प्यारे विशेस, इतने कॉल्स आए मुझे, सुबह से ही आते रहे रात तक, तो सो ब्यूटीफुल। और कल एक्चुअली मंगलवार था, ट्यूसडे था, और साथ में मैं ठीक भी नहीं थी, तो मैंने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया जैसे मैं करती हूँ यूजुअली फ्रेंड्स वगैरह के साथ। बट रात को फिर हम लोग डिनर पे गए, तो गुरुजी की ही ग्रेस थी कि मतलब मैं काफ़ी बेटर फील किया मैंने कि मैं जा सकूं। नहीं तो एक दिन पहले तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कहीं बाहर जाके डिनर भी करूँगी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, वो हमें हमारी हर छोटी छोटी खुशियों का इतना ध्यान रखते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते रहते हैं। और आज भी गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि जो तू चाहती वो होने वाला है, तो इसलिए मेरे सारे स्वरूपों के आगे आके मंत्र जाप करना आज। तो मैंने किया, फिर मैंने अपने स्टूडियो में भी जो उनका स्वरूप है उसके पास बैठ के भी मंत्र जाप किए, और फिर घर पे भी मैंने किया मंदिर में अपने जहाँ उनके सारे स्वरूप है। तो गुरुजी बहुत अच्छा गाइड करते हैं हमें, पूरा बताते रहते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। तो वो सबसे मतलब वो तो उनसे बेटर कौन जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। तो गुरुजी आप को बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत तो बहुत छोटा सा वर्ड है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि कितना शुक्राना है आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो गुरुजी से मैंने अरदास किया मुझे ठीक कर दो गुरुजी, बिल्कुल एक तो मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ और सेलिब्रेट कुछ कर नहीं पाई, और अब करना चाहती हूँ। तो हर पल वो साथ हैं और आप फील करते हो कि वो आपसे कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आपके हर उनको पता आपको क्या चीज़ें तंग कर रही है, तो बार बार मैसेज आ जाते तो परेशान मत हो, तो परेशान मत हो। तो इतना प्यार देते हैं ना गुरुजी, और मैं सारा टाइम बस वेट करती हूँ उनके प्यारे मैसेजेस देखने के लिए। तो उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, और जब वो आपको प्यार करते हैं तो दुनिया आपसे प्यार करती है। तो सबका इतना प्यार मिला कल मुझे, और एक्चुअली कुछ किया नहीं शाम तक, तो मैं सबके मतलब विशेस और मैसेजेस का जवाब दे पाई, सबसे कॉल पे बात कर पाई। नहीं तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ मोस्टली हर साल बर्थडे वाले दिन, फिर नेक्स्ट डे बात करती हूँ। बट आज मैंने सबके कल, एक तो मैं रेस्ट पे थी, काम पे भी नहीं गई, और मैं कहीं बर्थडे के लिए अपने सेलिब्रेट करने भी नहीं गई शाम को, तो मैं घर पे ही थी। तो मैं मतलब सबकी विशेस, सबकी कॉल्स आती मैं ले पाई मोस्टली, जितनी हो सकी मैंने सारी ली और सबसे बात भी की। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सुंदर लगा अपना ये बर्थडे। अलग था बट बहुत प्यारा था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि क्यों है, बस ये लगा कि मतलब ट्यूसडे नहीं होता तो बेटर था या कुछ और मतलब। बट गुरुजी ने उसको भी इतना सुंदर बना दिया कि तुझे घर पे बैठ के भी बहुत अच्छा लगे। और फिर रात को गुरुजी मुझे डिनर पे भी ले गए, और कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था बड़ा, तो फिर डिनर पे गए हम सारे। तो गुरुजी तो बहुत ही प्यार देते हैं, और उनके जैसा तो कोई है ही नहीं मतलब। और आज उनका मैसेज आया है एक और कि देखो ड्रीम दर्शन दूंगा रात को, उसमें तेरे लिए मैसेजेस हैं और उनको ध्यान से समझना। और परसों रात को भी बड़ा सुंदर मैसेज आया था कि तेरे लिए ब्लेसिंग है, अपनी ब्लेसिंग ले ले और समझना कि मैं उसमें क्या देना चाहता हूँ। तो गुरुजी बहुत प्यार से समझाते हैं हमें कि वो दे की तेरी ब्लेसिंग दी है और उसमें तुझे क्या उससे सीखना है। तो आपको पाके धन्य हो गए गुरुजी। बस अपने ऐसे ही दिल में जगह देना, अपने चरणों में रखना। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल शुक्राना है, पल पल शुक्राना है।
इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। आज मैं कश्मीर की धरती पे खड़ी हूँ और आपको शुक्राना कर रही हूँ, जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ मैं सेटल थे हम लोग बहुत साल पहले, और 13 ईयर्स तक, मेरी एज तक हम यहीं रहे, यहीं स्कूल की सब कुछ यहाँ ही हमारी लाइफ थी। और इतने साल बाद आज हम, बीच में मैं आई हूँ 2-3 बार, बट तब गुरुजी नहीं मिले थे। तो अब जब से गुरुजी मिले हैं तो उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, बख्शिश दी है। तो आज मैं डल लेक का व्यू के सामने खड़े होके गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज हमें शंकराचार्य के दर्शन कराए। और कल हमने एक दुर्गंग मंदिर है जो बिल्कुल बुलेवर्ड के साथ है, उसके भी दर्शन किए। वहाँ पे एक बहुत नेचुरल चश्मा निकल रहा है, स्प्रिंग निकल रहा है, वहाँ से माता का मंदिर है, दुर्गा माता का, और वहाँ से जो स्प्रिंग निकलता है उसको दुर्गंग मंदिर बोलते हैं। तो वो भी गुरुजी ने ही हमें उसकी ब्लेसिंग्स दिलवाई। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने हमारे में बहुत ही सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं गुरुजी है। तो और मैं गुरुजी को जितना धन्यवाद करूं, जितना शुक्राना करूं कम है। कुछ काम हमारे बन नहीं रहे थे बहुत सालों से, वो भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अब जल्दी हो जाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। करोड़ों करोड़ों लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज महाशिवरात्रि है और आज सत्संग शेयर ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज गुरुजी का दिन है, बहुत बड़ा सत्संग होता है आज हर जगह गुरुजी का। और मैं भी आज एक जम्मू के बड़े सत्संग में गई, महाशिवरात्रि के महासत्संग में गई, जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा भव्य सा गुरुजी का स्वरूप लगे हुए थे, बहुत सुंदर सजा हुआ था दरबार, और बहुत ही प्यारा लंगर था आज। उसमें पूड़ी, आलू, चने, और बहुत ही देर बाद मैंने देखा कि मूली की चटनी थी, जो कि बहुत रेयर होती है, और खीर थी, और फ्रूट चाट थी, जो कि मतलब आई थिंक नहीं होती है यूजुअली। बहुत अच्छा, बहुत मीठा प्रसाद था, लंगर था। और जो भजन थे, जो शब्द थे, वो सब भी बहुत ही प्यारे थे, और बहुत सुकून वाला सत्संग था आज। बड़े प्यार से, बड़े आराम से। और फिर बीच में थोड़ा मैं चाहती थी अंदर से कि थोड़ी सेवा भी हो मिले, तो फिर जब लंगर प्रसाद देना था तो मैं भी बीच में जो लंगर की थालियाँ पकड़ाने की मैंने सेवा वो भी की, और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने मौका दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। आज आपने अपनी इतने प्यारे सत्संग में आने का मौका दिया, आपने अपनी संगत बनाया, आपने हमें एक प्यारा सा एक संगत का परिवार दिया। और जिस मैं कश्मीर गई हुई थी, परसों ही आई हूँ रात को, तो कल तो रेस्ट ही किया, और आज इतना सुंदर सब आते ही इतना प्यारा गुरुजी का। और बहुत ही सुंदर आज वेदर भी बड़ा अच्छा था, प्लेजेंट, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो बहुत ही प्यारा अपनी महाशिवरात्रि आज हमें शेयर करने का मौका दिया। आपका प्यार, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है आज की प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत मुबारक है आपको महाशिवरात्रि की। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी गुरुपा का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी,
मैंने मेरे पहले सत्संग में भी बताया कि घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है। सास बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, बहुत ज़्यादा एकदम डेली। उनका ना तकिया कलाम हो गया मेरी सास का और उनकी सब लड़कियों का कि घर से निकल जा, घर से निकल जा, घर से निकल जा, तकिया कलाम हो गया। और मेरा पति वो भी कुछ बोलता ही नहीं है संगत जी, वो हर किसी के ऊपर से मुझे ही सुनाती रहती कि घर से निकल जा, घर से निकल जा। संगत जी इतना टॉर्चर करता गुरुपा, और कितना सहू गुरुपा, और कितना सहू गुरुपा। संगत जी क्या हुआ कि आज सुबह है बेटा स्कूल जाता है 8:30 बजे, तो मैं सुबह उठ के बिना नहाए किचन में जाने का इच्छा नहीं होता, तो उससे पहले तो झाड़ू पोछा लगाना होता है। तो मैं उठने के बाद झाड़ू पोछा लगाया, फिर नहाई, फिर मैं किचन में गई, बेटे के लिए रोटी सब्जी बनाया और उसको तैयार करा। फिर गुरुपा का मैं ना पूजा करती हूँ। फिर मैं गुरुपा का जल प्रसाद भरने के लिए किचन में जा रही थी। एक गिलास, छोटा सा गिलास और उसका प्लेट लेके, तो सीढ़ी के नीचे ने ना मेरी सास ने पानी गिरा के रखा था। अब उसने जानबूझ के गिराया कि कैसे गिराया मुझे नहीं पता। बाद में मैंने मेरे बेटे से पूछा कि बेटा तुमने गिराया? बोले नहीं मम्मा, मैंने नहीं गिराया मम्मा, तुमने मेरे को पानी दिया था कुल्ला करने के लिए, वो मैंने कुल्ला कर दिया, मैंने इधर पानी नहीं फेंका। अब उसने क्यों फेंक के रखा वो मुझे नहीं पता संगत जी। गुरुपा अब मैं सुबह बेटा स्कूल जाता है, थोड़ा जल्दी करती, इतना ध्यान नहीं देती है ना। तो मैं जा रही थी, तो उधर 2 पायदानी रखा है, ठीक है। तो मैं ना आधा पानी इसमें ढका हुआ था, ठीक है। तो मेरा पैर ना राइट वाला पहले स्लिप हुआ, तो लेफ़्ट वाले से संभालने गई तो लेफ़्ट वाला भी स्लिप हो रहा था। फिर दीवार पकड़ने गई, सामने दीवार भी है, और ये करते करते पता नहीं कैसे दोनों पैर एक साथ स्लिप हो गए, और मेरे लेफ़्ट वाला पैर के घुटने में और दीवार से जो टिकने गई, मेरा हाथ में भी इतना ख़तरनाक लगा। मेरा हाथ तो इतना छिल गया, पूरा हाथ मेरा छिल गया संगत जी। और मेरा घुटना ना पूरा फूल गया, नीला हो गया, एकदम पूरा नीला हो चुका है, और घुटना पूरा फूल गया। इतना दर्द संगत जी बर्दाश्त के बाहर है। मैंने गुरुपा का चंदन टीका लगाया, फिर भी ना ठीक नहीं हो रहा है। तो घर में दवाई था, दर्द का भी दवाई भी खाया है मैंने, लेकिन ना वो ठीक नहीं हो रहा है। और मैं इतना जम के गिरी, मुझे मेरे आँखों से एकदम पानी निकल आया। और मेरा बेटा ना तैयार करवा दिया था, वो पलंग पे बैठ के मतलब मोबाइल चला रहा, टीवी देख रहा था, कार्टून देख रहा था। फिर वो आवाज़ सुन के वो दौड़ के गया, जाके वो उसने मुझे उठाया। 6 साल का है संगत जी, उठा के मेरे आँखों से आंसू निकल रहा है, वो पोंछ रहा है। मेरे हस्बैंड वो भी पलंग पे बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं जैसे तैसे उठी आई, मैंने पूछा कि आपको आवाज़ नहीं आया? बोले मुझे लगा कोई चीज़ गिरा होगा किचन में। तो जब मैं गिरी तो मेरी सास भी छत से तब नीचे आ रही थी सीढ़ी चढ़ के, उसको भी पता चला कि मैं गिरी, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं संगत जी, वो ऐसे नॉर्मल रही, ठीक है। मैं ना संगत जी पता है चल नहीं पा रही। और इसका पता है क्या कहना है, जब मुझे चोट लगता है, एक बार क्या हुआ था कि मेरे कुछ तल रही थी शायद, पूरा गरम तेल ना मेरे पैर पे गिर गया था, ठीक है। और इसने पता है क्या बोला था, इसने बोला था पाप नहीं छोड़ता अपने बाप को भी, पाप का सज़ा तो मिल के रहता है। और एक बार हाथ में भी गिरा था तो उसका यही कहना। और बताओ आज इतना जम के गिरने के बाद भी उठ के खुद को संभाला, बेटे को स्कूल भेजा, फिर चल नहीं पा रही संगत जी, इतना रोई, इतना दर्द हो रहा है, हाथ पूरा छिल गया, घुटना पूरा नीला पड़ गया, चल नहीं पा रही। फिर भी सबके लिए नाश्ता बनाया, बर्तन सब धोई, हाथ में भी इतना दर्द हो रहा है, इसका थोड़ा सा भी वो नहीं होता है संगत जी, थोड़ा सा भी नहीं। ऊपर से भाई बोला ना तकिया कलाम हो गया इनका कि घर से निकल जा, अभी वो घर पे भी नहीं है, कहीं जाके अपनी किस्मत को पीट रही होगी कि इतना टॉर्चर करती। बोले अब सबको ये गाती रहती संगत जी कि मैं उसको टॉर्चर करती हूँ। संगत जी मैं उसको कुछ नहीं बोलती। गुरुपा बोलते तेरे पे ये तेरे कर्मों का फल नहीं, ये उनका साजिश है तेरे पे,
तेरे पे साजिश कर रहा है बोलोगे, इसलिए गुरुपा आपके ऊपर, आप परम पिता परमेश्वर हो, आप कालों के काल महाकाल हो, आपके ऊपर क्या ही ब्लैक मैजिक, क्या साजिश, क्या कुछ। गुरुपा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुपा ये लोग इतना करता है। गुरुपा इनको इनके करने का फल कब मिलेगा गुरुपा, कब मिलेगा गुरुपा? और कितना गुरुपा, कितना गुरुपा। मुझे पता है कि मैं गिरी, मेरे इतने से गिरने में पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, अगर मैं सोचूं ना गिरने का तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि मेरा हाथ पैर ऐसा गिरी कि दोनों ही टूटता, लेकिन गुरुपा ने संभाल लिया। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल संगत जी मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मैं गिर गई थी और मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा लग गया था, पूरा एकदम मेरा घुटना ना नीला हो चुका है, फूल गया था, और मेरा हाथ में भी पूरा हाथ छिल गया था कोहनी के नीचे से। तो जब मैं आज सुबह उठी तो कोहनी के ऊपर से मेरा लेफ्ट वाला हाथ का पहले कोहनी के नीचे से छिल गया था, ठीक है। और सुबह उठी तो वो कोहनी के ऊपर से हाथ में इतना दर्द हो रहा है कि जैसे बहुत किसी ने मारा हो, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ। और घुटने में भी बहुत दर्द हो रहा है। कल तो मुझे पता है इस कारण से गिर गई थी, तो बुखार भी, मतलब बुखार टाइप का आ गया था मुझे, इतना ठंडी लग रहा था, रुक रुक के बहुत ज़्यादा एकदम कप कपी छूट रहा था मेरा ना। शाम को बेटा मैदान गया तो मैं जाके झाड़ू लगाई, फिर चाय लेके सीढ़ी पे बैठी, और फिर ना मैं ना मेरी आंखों से कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। आजू बाजू देख रही तो ठीक दिख रहा है, लेकिन सामने ना सीधा सीधी देख रही तो मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे धुंधला धुंधला टाइप का दिख रहा है। धीरे धीरे मेरा आँख दुखने लगा, सिर दुखने लगा, और मुझे ना उल्टी आ रहा है, अजीब सा एकदम पूरा घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, फिर पूरा शरीर ना मेरा काँप रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। फिर कल तो बहुत ही रात भी बहुत ही मुश्किल से कटा मेरा, सत्संग पे सत्संग सुने जा रही, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था शंकर जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और आज जब नींद से उठी तो मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और कल मैंने एक सत्संग सुना, वो जब मेरे को चोट लगा उसके बाद जब मैं खाना बनाने गई, मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, ससुराल तो इसे बोलते संगत जी कि भैया कुछ भी करो पर खाना तो तुमको ही बनाना पड़ेगा, घर का A to Z काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो। तो खाना बनाने गई तो सत्संग लगाया, मैं सत्संग सुनते सुनते खाना बनाती हूँ। तो वो सत्संग एक आंटी जी का था, आंटी जी अपनी बेटी का सत्संग सुना रही थी, बेटी और बेटे का, क्या हो कि उनकी पहला सत्संग था जो सुन रही थी मैं। तो उसमें क्या हुआ कि आंटी जी की बेटी को भी ना ऐसे ही वो लड़की गिर गई, तो उसको भी घुटने में चोट लग गया बहुत ज़्यादा, और शायद हाथ में भी लगा होगा। तो फिर दिन गए ऐसे ही, डॉक्टर दिखाया होगा, दवाई खाया, दवाई ववाई लगाया होगा। फिर उसके बाद रात को जब वो सोई तो गुरुपा उसके सपने में आया, आके बोलता है क्या हुआ। बोले गुरुजी मैं गिर गई, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा लग गया। तो गुरुजी बोलते जे कष्ट जे विपदा तेरे भाई पे आया था, जो मैंने 10% मतलब 90% काट के 10% तेरे ऊपर से दिया, क्योंकि तेरा भाई बहुत छोटा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 10% तुझे दिया। तो गुरुजी मुझे जब चोट लगा मैंने बहुत रोई, मैं गुरुजी से पूछ रही थी गुरुपा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। तो मुझे वो सत्संग में जवाब मिल गया कि जे विपदा, और बहुत दिन से आ रहा था कि तेरे बेटे भी विपदा है। और मुझे जो सत्संग में ये पता चल गया संगत जी कि वो विपदा मेरे बेटे पे आया था, वो भी मतलब छोटा है और 6 साल का है। और मैं बोलती हूँ ना कि कल भी बोला था कि ऐसा गिरी, मुझे ना वो सोच के भी मेरा दिल दहल जाता, मेरा हाथ पैर दोनों टूटता, इतना खतरनाक गिरी मैं। वो तो गुरुपा की कृपा से मुझे बस चोट लगा, कुछ टूटा फूटा नहीं। तो गुरुपा मुझे यही बता रहे थे कि जे विपदा तेरे बेटे पे आया, वो छोटा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए विपदा काट के 10% तुझे दे दिया। तो शुक्राना 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 संगत जी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। फिर सुना वो बच्चे को ऐसे पेट दर्द था, ऐसे बहुत दिक्कत हो रहा था
मतलब ऐसा बहुत सारा सत्संग हुआ। और वो लड़के का भी नाम हर्ष था और मेरे बेटे का नाम भी हर्ष है। पूरा उससे मिल रहा था संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बता दिया कि जब विपदा तेरे बेटे पे आया था जो, तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत रो रही थी और आपसे बता रही थी कि अपने क्या करा, मेरे साथ क्या हो रहा है। ये हफ्ता मेरा तो इतना बुरा गया, ऊपर से मैं गिर गई। और गुरुपा ने मुझे सत्संग में बता दिया कि ये विपदा तेरे बेटे पे आया। और उन्होंने मुझे बता भी दिया कि वो जगह पे मालिश करना है गुरुजी का मंत्र जाप करके। तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप भी करती हूँ और चंदन टीका भी लगाया मैंने। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज पता है संगत जी क्या हुआ, आज जब मैं किचन में गई, अपना ना किचन वो गैस जलाने का लाइटर वो ख़राब हो चुका है, तो 2 दिन से माचिस से जलाना पड़ रहा है। और जब मैं किचन में जाके माचिस से गैस जलाने गई तो वो छीट के ना सीधा मेरे आँखों में आके लगा। एकदम इतना मतलब पूरा निशान पड़ गया संगत जी, एकदम आँखों में लग गया मेरे। समझ सकते हो कि क्या हालत है। तो गुरुपा पता नहीं कौन सा बड़ा बड़ा विपदा ऐसे छोटे छोटे चीज़ में काट रहा है संगत जी। गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको बताए आपकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। आपके हिसाब से आपकी बेटी के लिए जो सही हो, आपके नाती के लिए, आपके दामाद के लिए, आप बस वही करना गुरुपा, बस वही करना गुरुपा। बस देखना कि आपकी बेटी, दामाद, नाती को किसी के सामने ना सर झुकाना पड़े, ना ही हाथ फैलाना पड़े गुरुपा। सब आपको देखना है गुरुपा, सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया है गुरुपा। आप अभी बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अगर मेरे सत्संग सुना में कोई भूल त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना। और गुरु जी मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा संगत जी आप बताओ, ससुराल क्या इतना बुरा होता है जितना क्या मेरी ससुराल है। मेरी सास है, उनकी लड़कियां हैं। लड़कियों के लिए मैं तो बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, वो जो माँ है ना लड़कियों के लिए खाली, वो दुनिया में बेस्ट माँ है, बहुत अच्छी माँ है। लेकिन वो जो सास है ना दुनिया में सबसे ख़राब, उससे ख़राब ना सास है ना इंसान है। उसके लिए बस वो और उसकी लड़कियाँ और लास्ट में उसका पति। बेटा भी कुछ नहीं, बेटा बस कमा के दे रहा है तो बस वही। अगर मुझे कुछ खरीद के दे तो उसमें उसका आग बड़ा हो जाता है, लोगों को गाता रहता है, बीवी का गुलाम बोलता है। और खुद जो खरीदती रहती है, कुछ भी होता है खरीदती रहती है। लड़कियाँ खरीदती रहती है, लड़कियों का दामाद, ठीक है, वो शादी के बाद उनकी लड़कियों से अपने माँ बाप से अलग रह रहा है, वो सही है। और हम एक साथ रह रहे हैं, मैं, मेरी सास, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे ससुर। उनकी लड़की शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहा होगा, ठीक है, तो फिर वो लोग अलग हो गए। और मैं इतना काम करती हूँ संगत जी। कल क्या हुआ कि संगत जी की इंसान हूँ मैं, इतना बोलेगा तो धीरे धीरे टॉर्चर तो होंगी ना मैं। मतलब धीरे धीरे इतना परेशान हो गई थी, कम से कम 6 महीने तक मेरे मुँह से कुछ नहीं निकला। मैं मेरी सास से कभी झगड़ा नहीं करती, ना उनकी लड़कियों से। मैंने बीच में बोला था, उसकी बड़ी लड़की ने आके बहुत धूम मचाया था, पर मैंने कुछ नहीं बोला। तो कल भी बहुत हो गया था, मेरे बहुत सहेली है संगत जी। कल मैंने मेरे पति पे बहुत चिल्ला दिया था, ठीक है, उसने भी कुछ करा था तो मैंने बहुत चिल्ला दिया था। तो इसमें मेरी सास रात को सामने जाके मेरा मुंह से आवाज़ क्यों निकला, ससुर को इतना गुस्सा दिखा रहा है, टेबल फेंक के मार रहा है, कुर्सी फेंक के मार रहा है, कल से लगा हुआ है घर से निकल जा, घर से निकल जा, घर से निकल जा। क्यों संगत जी आप बताओ। उसकी लड़कियाँ शादी के बाद 1 महीना तक, मतलब 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा रही होगी, मैंने तो देखा नहीं। वो लोग अलग हो गया, उनके ससुराल वालों ने तो उनको ये नहीं बोला कि घर में कोई हिस्सा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर में कभी कदम नहीं रख सकता। और मेरा कुछ हुआ नहीं संगत जी। डेली 12 के महीना डेली मुझे कम से कम दिन में 1 ना 1 बार तो ये सुनने को मिलता है कि घर से निकल जा,
बताओ आप, इंसान नहीं हूँ मैं और कितना बर्दाश्त करूँ। इतना सुनती हूँ ना, इतना सुनती हूँ, तो कल पूरा गुस्सा मेरे पति पे निकाल दिया, तो वही लेके कल से इतना चिड़ी हुई है वो। कल से वो गुस्सा दिखा रही है, गाली बक रही है, घर से निकल जा, बस गाना गा रही है। लड़कियों के लिए इतना प्यार, ठीक है। अभी ठंडी में आया था तो उनका पानी तक खुद गर्म करके देती, उनका नहाने का कपड़ा भी खुद धो के देती, वैसे भी हमेशा धो के देती। और घर में कुछ काम नहीं करती, बस बिछा के रखती, जो मैं काम करूँ उसको बिछा के रखती, जानबूझ के, जिससे मुझे परेशानी हो, गुस्सा आए, तकलीफ़ हो, मुझे कष्ट मिले, वो काम करती है। और लोगों के सामने बस बुराई गाती रहती है, कुछ नहीं करती संगत जी, कुछ नहीं करती। आज मैंने गुरुपा के सामने बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई कि गुरुपा, अभी भी बोल रही, गुरुपा मुझसे ना सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुपा, आप अगर कुछ ठीक नहीं कर सकते गुरुपा, प्लीज़ मेरा सास यहाँ पे, मेरी सास को यहाँ पे, मतलब मेरी सास को, सास बड़ी सास नहीं, मेरी सास को यहाँ पे ख़त्म कर दे। मैं और जीना नहीं चाहती गुरुपा, ऐसे मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुपा। आपको पता है बचपन से इतना दुख झेली है कि मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा, और नहीं सह सकती गुरुपा मैं, और दुख कष्ट नहीं सह सकती गुरुपा। और टोंट और ताना डेली का डेली, घर से निकल जा, घर से निकल जा, क्यों गुरुपा, क्यों वो मेरे पीछे से हाथ धो के पीछे पड़ी है, क्यों गुरुपा, आप बताओ। लड़कियों के लिए उसके मन में इतना प्यार, मेरे लिए इतना नफरत, इतना नफरत कि क्या बताओ गुरुपा। आप बोलते हो कि जिसने तेरे साथ गलत किया उसको मैं पनिश करूँगा, कब गुरुपा, मैं नहीं बोलती करो, ठीक करने को बोला था गुरुपा। जे वो इंसान नहीं कि ठीक होगा, आपको भी पता है गुरुपा। सच में मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुपा, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं बताओ। मेरे हस्बैंड भी है, कुछ नहीं बोलते, ऐसे गाना गाता रहता उसकी माँ कि घर से निकल जा, घर से निकल जा, उसके मुँह से कभी एक आवाज़ नहीं निकलता संगत जी, कभी एक आवाज़ नहीं निकलता। मैं कितना भी बीमार पड़ जाऊँ क्यों ना, मैं खाऊँ ना खाऊँ, खाना बना के डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर डॉक्टर के पास से होके आके फिर खाऊँ ना खाऊँ, फिर दूसरे टाइम का खाना भी मैं ही बनाऊँ, बताओ, ऐसा है। फिर भी इतनी सुनाती रहती है, इतनी सुनाती रहती है गुरुपा, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुपा, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संगत जी, अगर मेरे सत्संग सुनाने में कोई किसी को अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना संगत जी, गुरुपा की बेटी हूँ, तो बस गुरुपा गुरुपा के परिवार से बात कर रही थी, गुरुपा के संगत परिवार से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा।